क्या आपने कभी सोचा है एक जानवर हमारी जिंदगी कैसे बदल सकता है? कभी कभी हम जिनसे सबसे कम उम्मीद करते हैं वही हमारे सबसे बड़े सहारे बन जाते हैं। ये कहानी है राहुल और शेरू की। एक गरीब लड़का और एक आवारा कुत्ता। दोनों अकेले थे, दोनों भूखे थे, लेकिन दोनों के दिल में था अपनापन पाने की चाह। राहुल 12 साल का लड़का, उसके पिता नहीं थे। माँ खेतों में दिन रात मेहनत करती थी। उसका घर एक पुरानी सी झोपड़ी। स्कूल जाना उसके लिए एक सपना जैसा था। दिन का ज्यादातर समय वो गली में खेलते हुए या इधर उधर घूमते हुए बिताता। उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी, लेकिन दिल में बहुत सारी खामोशी भी। राहुल के पास दोस्त नहीं थे। गली के बच्चे उससे दूर रहते, शायद उसके पुराने कपड़े या उसके घर की गरीबी। लेकिन राहुल ने कभी शिकायत नहीं की। वो बस मुस्कुराता और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करता। अब मिलिए शेरू से, एक आवारा कुत्ता जिसका कोई घर नहीं था। वो गलियों में भटकता, कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढता, लोगों की लातें खाता और डर के मारे भाग जाता। उसकी आंखों में भूख के साथ साथ तन्हाई भी थी। शेरू के लिए हर दिन एक जंग थी, जिंदगी की जंग, भूख की जंग, अपनापन पाने की जंग। एक दोपहर जब सूरज तेज था और सड़कें खाली, राहुल गली में बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। तभी उसने देखा एक पतला सा गंदा सा कुत्ता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। राहुल ने ध्यान से देखा, वो शेरू था। शेरू बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में डर और भूख साफ दिखाई दे रही थी। राहुल ने अपने बचे हुए खाने का टुकड़ा उठाया, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। शेरू पीछे हट गया। शायद उसे आदत थी कि इंसान पास आए तो खतरा हो सकता है, लेकिन राहुल रुकता नहीं। वो धीरे से रोटी उसके पास रख देता है और कुछ कदम पीछे हट जाता है। शेरू सूंघता है और सावधानी से खाना खा लेता है। राहुल मुस्कुराता है और उस दिन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता शुरू हो जाता है। अगले दिन राहुल फिर वही जगह आता है और क्या देखता है, शेरू वहीं उसका इंतजार कर रहा है। राहुल के हाथ में फिर से रोटी है। शेरू अब उतना नहीं डरता। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और अब शेरू राहुल के पीछे पीछे घूमने लगता है। वे दोनों गली में खेलते। राहुल उसे दौड़ाता, शेरू पूंछ हिलाकर उसके चारों तरफ घूमता। शेरू ने राहुल के चेहरे पर वो मुस्कान लौटा दी थी जो शायद कई सालों से गायब थी। गरीबी, भूख और अकेलेपन के बीच ये दोस्ती एक रोशनी थी, एक ऐसा सहारा जो बिना बोले सब कुछ कह देता था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन राहुल की माँ बीमार पड़ गई। खेत पर जाना बंद, घर में काम बंद और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राहुल उदास बैठा था, उसकी आंखों में डर था। शाम को शेरू आया। उसके मुंह में कुछ रोटी के टुकड़े थे जो शायद उसने कचरे से निकाले थे। उसने वो राहुल के पैरों के पास छोड़ दिए। राहुल की आंखें भर आईं। उसने शेरू को कसकर गले लगा लिया। उस पल राहुल को एहसास हुआ, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये परिवार है। समय बीतता गया। शेरू अब राहुल के हर पल का हिस्सा था। सुबह जब राहुल बाहर निकलता, शेरू गेट पर इंतजार करता। स्कूल से लौटते वक्त शेरू उसके साथ साथ चलता। बारिश में भीगना, धूप में खेलना, हर लम्हा अब दोनों का साथ था। राहुल अक्सर कहता, शेरू तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और शेरू अपनी आंखों से जवाब देता, जैसे कह रहा हो, और तू मेरा घर है। एक दिन राहुल स्कूल में दोस्ती पर निबंध लिख रहा था। उसने लिखा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है शेरू। वो इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों से बेहतर है। उसके टीचर ने पढ़कर मुस्कुराया और कहा, बेटा ये दोस्ती हमेशा निभाना। कभी कभी दोस्ती हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। शेरू ने राहुल को अकेलापन नहीं महसूस होने दिया और राहुल ने शेरू को अपनापन दिया। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी बदल दी। आज भी राहुल और शेरू साथ हैं। वो कहते हैं, दोस्ती में जात, उम्र या भाषा नहीं देखी जाती, बस दिल देखे जाते हैं। याद रखिए, दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है और कभी कभी सबसे अच्छी दोस्ती वो होती है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती।